छात्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है पारिस्थितिक पिरामिड। ठीक है, जिसे हम इकोलॉजिकल पिरामिड भी कहते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता क्या है, इसके प्रकार, ठीक है, इस टॉपिक पे हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी परिभाषा की। ठीक है, तो परिभाषा क्या होगा? पारिस्थितिक पिरामिड किसे कहेंगे? तो हम जानते हैं कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में दो प्रकार के घटक होते हैं, जैविक और अजैविक घटक। अगर हम जैविक घटकों की बात करें तो जैविक घटकों के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटकों को रखा गया है। ठीक है, तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले जो जैविक घटक होते हैं, ठीक है, उनको या उनके अनुसार ही पिरामिड बनाए जाते हैं। और ये पिरामिड किसी भी जीवों की संख्या पे, ठीक है, किसी भी जीव समुदाय की संख्या पर निर्भर करता है, साथ ही वे उस जीव के भार पर निर्भर करता है और उसमें जो ऊर्जा स्थानांतरण होता है उसके आधार पर निर्भर करता है। तो परिभाषा कैसी बनेगी, उस परिभाषा को जानते हैं हम। सबसे पहले किसी पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र, मतलब कोई भी पारिस्थितिक तंत्र ले सकते हैं, चाहे वो घास का मैदान हो, चाहे वनपाई तंत्र हो। ठीक, तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो पोषक स्तर होते हैं या किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के पोषक स्तर, ठीक है, पोषक स्तर जिसमें क्या होते हैं, उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक उपभोक्ता को उनकी संख्या, ठीक है, को उनकी संख्या, उनके जीवभार तथा उनमें स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा, ठीक है, उनमें स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को एक त्रिकोणीय संरचना, एक त्रिकोणी, ठीक, कैसी संरचना? त्रिकोणीय संरचना, या इसी को क्या कहते हैं हम? पिरामिड। त्रिकोणीय संरचना या पिरामिड द्वारा प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। ठीक है, ये सिंपल सी परिभाषा हुई। परिभाषा में बताया गया है कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के पोषक स्तर, जो पोषक स्तर होते हैं जिन्हें हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, पिछले वीडियो में बता चुके हैं, उन्हें जैसे उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ताओं को उनकी संख्या के आधार पर, उनके जीवभार के आधार पर तथा उनमें स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा एक त्रिकोणीय संरचना या पिरामिड के द्वारा प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। ठीक है, अब पारिस्थितिक पिरामिड की बात करते हैं तो जो पारिस्थितिक पिरामिड होता है, यह पिरामिड, इस पिरामिड की कुछ कंडीशन होती है कि इस पिरामिड में क्या होता है कि उत्पादकों को, इसमें क्या होता है, उत्पादक मतलब जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको सदैव आधारीय भाग में रखते हैं, आधारीय भाग, तथा सर्वोच्च उपभोक्ता को शीर्ष भाग में। ये इसकी कंडीशन है। जब सर्वोच्च उपभोक्ता शीर्ष भाग में, मतलब सामान्य तौर पे अगर हम पिरामिड की बात करें तो ये पिरामिड है, ये क्या है? पिरामिड। इसका ये जो नीचे वाला भाग होता है, चाहे वो नुकीला भाग हो चाहे
चौड़ा भाग। जो नीचे वाला भाग होगा ये कहलाएगा आधारीय भाग, आधारीय भाग कहलाता है, और ऊपर वाला भाग कहलाता है शीर्ष भाग। ठीक है, तो ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि नुकीला भाग शीर्ष होता है। ये अगर उल्टा हो जाए तो ये इस प्रकार भी होगा तो भी क्या है, या अगर इसको हम इस प्रकार बना देते हैं तो ये क्या कहलाएगा, आधारीय भाग कहलाएगा, ये शीर्ष भाग। शीर्ष भाग हमेशा ऊपर रहेगा और आधारीय भाग हमेशा नीचे रहेगा। तो हमने कहा कि इसके जो उत्पादक होते हैं, किसी पाँच की तरह जो उत्पादक होते हैं वो सदैव आधारी भाग में होते हैं, नीचे ही होंगे। ठीक, और जो सर्वोच्च उपभोक्ता होंगे चाहे ऊपर होंगे, यहाँ भी ऊपर ही हो सकते हैं। तो इसीलिए पारिस्थितिक पिरामिड जो होते हैं वो किसी भी पायतंत्र के उल्टे और सीधे दोनों प्रकार के बनते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे जानेंगे किस पायतंत्र के उल्टे पिरामिड बनेंगे और किस पायतंत्र के सीधे पिरामिड बनेंगे। तो यहाँ पे जो कंडीशन लागू है उस कंडीशन के बारे में जानेंगे कि उत्पादकों को सदैव कहाँ रखते हैं, आधारी भाग में, और सर्वोच्च उपभोक्ताओं को रखते हैं शीर्ष भाग में। ठीक है, अब जानते हैं हम इसके प्रकारों के बारे में। ठीक है, यदि हम प्रकारों की बात करें तो पारिस्थितिक पिरामिड के जो प्रकार थे, इन प्रकारों को बताने वाले जो वैज्ञानिक थे एल्टन नामक वैज्ञानिक ने पारिस्थितिक पिरामिड को 3 प्रकारों में बांटा है। किसने बांटा है, एल्टन नामक वैज्ञानिक या पर्यावरणविद कहते हैं, वैज्ञानिक ने 3 प्रकार बताए हैं। 3 प्रकार, कितने प्रकार होता है, 3 प्रकार के में बांटा है। ठीक है, कौन कौन से प्रकार है देख लेते हैं। पहला है जीव संख्या का पिरामिड, जीव संख्या का पिरामिड। दूसरा है इसमें जीव भार का पिरामिड। तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, एल्टन नामक वैज्ञानिक ने या पर्यावरणविद ने कितने प्रकारों में बांटा है, 3 प्रकारों में बांटा है, जिन्हें जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। अगर हम बात कर लें केवल जीव संख्या के पिरामिड की, हम पहले बात करते हैं जीव संख्या के पिरामिड की, तो जीव संख्या का पिरामिड क्या कहलाता है, इसको देखेंगे। जो जीव संख्या का पिरामिड होता है, इसमें क्या होते हैं कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या के आधार पर या पौधों की संख्या के आधार पर जो पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जीव संख्या का पिरामिड। मतलब इसमें संख्या का आधार है। जैसे घास के मैदान की बात करते हैं, घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, घास के मैदान की बात कर लेते हैं। तो घास के मैदान का जब पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड बनाते हैं तो कैसे होता है, देखिए ये पिरामिड है, ये क्या है, एक प्रकार का पिरामिड बना लेते हैं, त्रिकोणीय संरचना है। अब देखिए घास के मैदान में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होगी, घास की। तो सबसे पहले हम घास लिख देते हैं, और ये उत्पादक भी है इसलिए हम नीचे लिखा, हमेशा शीर्ष भाग में होता है इसलिए हमने इसको नीचे लिखा। इसके बाद घास को खाने वाले खरगोश की संख्या होगी। ठीक है, या यहाँ पे बकरी भी लिख सकते थे। उसके खाने वाले जो सियार है उनकी संख्या होगी। ठीक है, और सियार को खाने वाले शेर या बाघ की संख्या होगी सबसे कम। ठीक है, सबसे ज्यादा संख्या किसकी, घास की, फिर खरगोश की, फिर सियार की और बाघ की, सबसे कम। लगातार संख्या घटती चली जा रही है। इसमें ये जो घास होता है ये उत्पादक कहलाते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, ये द्वितीयक उपभोक्ता, और ये सर्वोच्च उपभोक्ता कहलाता है, सर्वोच्च उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, जिसे हम क्रमशः T1, ये ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट है, पोषक स्तर फर्स्ट, ये पोषक स्तर सेकंड है, और ये पोषक स्तर थर्ड है, और ये पोषक स्तर 4 है। ठीक है, तो पोषक स्तर, ठीक है, उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता। ठीक, ये है घास के मैदान के। ठीक, इसी प्रकार हम
या कह सकते हैं कि स्थलीय पिरामिड बन सकता है, वन का पिरामिड बनेगा। लेकिन घास का मैदान, किसी भी जलाशय का पिरामिड, घास के मैदान का पिरामिड, जलाशय के, यहाँ पे जलाशय की बात कर लेते हैं तो जलाशय, जलाशय मतलब जहाँ पे जल भरा होता है, ठीक है, जलाशय के पिरामिड की बात करेंगे तो ये हमेशा क्या बनते हैं, सीधे बनते हैं, सीधे बनेंगे। लेकिन यहाँ पर बात आती है संख्या के आधार पर, जो वृक्ष का पिरामिड होता है, वृक्ष का पिरामिड, ये क्या बनता है, उल्टा बनता है। देखिए कैसे, वृक्ष का पिरामिड उल्टा क्यों बनता है, देखेंगे संख्या के आधार पे, ठीक है। यहाँ पे संख्या की बात करें तो वृक्ष का पिरामिड हम उल्टा बता रहे हैं, तो कैसे उल्टा बन रहा है उसका ध्यान देंगे कि वृक्ष है, एक पेड़ है, तो ये एक पेड़ है, यहाँ पे क्या है, एक वृक्ष, केवल एक पेड़ है। अब एक पेड़ पे मान लीजिए कि 2 से 3 पक्षी रह रहे हैं, तो पक्षियों की संख्या 3 हो गई। यहाँ पे क्या होगी, पक्षी, यहाँ पे पक्षी है या पक्षियों की संख्या, ठीक। अब पक्षी, एक वृक्ष था, 2 पक्षी भी होगा तो संख्या ज्यादा हो गई। और तीसरे स्तर पर पक्षियों में जो जू, खटमल वगैरह पाए जाते हैं, छोटे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, उनकी संख्या, जिन्हें हम परभक्षी कहते हैं, परभक्षियों संख्या, ठीक है। तो संख्या के आधार पे पेड़ एक है इसलिए सबसे कम जगह मिली, उसके बाद पक्षियों की संख्या है, उसके बाद सबसे ज्यादा संख्या किसकी, परभक्षियों की संख्या है, जिसमें ये उत्पादक है इसलिए हमने इसको नीचे रखा, वृक्ष उत्पादक है, अपना भोजन स्वयं बनाता है इसलिए हमको नीचे रखना पड़ा। इसलिए संख्या के आधार पे वृक्ष का जो पिरामिड था वो उल्टा बना, ठीक है, क्योंकि वृक्ष पे भी एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, पक्षी रहते हैं, पक्षियों पे परभक्षी पाए जाते हैं, तो वृक्ष का जो पारिस्थितिकी तंत्र होगा वो संख्या के आधार पे कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। तो जीव संख्या का पिरामिड घास के मैदान का और किसी प्रकार के जलाशय, जैसे जलाशय की बात करें, नदी, तालाब, सागर, महासागर, समुद्र की बात करें तो ये सब सीधे बनते हैं संख्या के आधार पे, परंतु संख्या के आधार पर वृक्ष का पिरामिड जो उल्टा बनता है, ठीक। इसके बाद हम चर्चा करते हैं जीव भार का पिरामिड। हम बात करते हैं जीव भार के पिरामिड के बारे में। दूसरा है जीव भार का पिरामिड। तो अब जीव भार का पिरामिड है, मतलब इसमें क्या करना है, इसमें जीवों के वजन को तौलना है, कौन कितना भारी है, ठीक है। तो जीव भार के पिरामिड की परिभाषा बताएं कि पिरामिड का वह प्रकार जिसमें जीवों के कुल भार को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, जीव भार का पिरामिड कहते हैं। और जीव भार का जो पिरामिड होता है वो जलाशयों का सदैव उल्टा बनता है। जो स्थलीय पिरामिड होंगे वो सभी सीधे होंगे। जैसे हम बात कर लें, यदि हम वृक्ष की बात कर लें, किसकी बात करते हैं, वृक्ष का पिरामिड, वृक्ष का पिरामिड, तो इसमें वृक्ष क्या है, सबसे ज्यादा वजन होगा ना, तो वृक्ष का पिरामिड यहाँ पे देखिए, ये वृक्ष का जो पिरामिड है यहाँ पर सीधा बनता है। जीव भार के आधार पर वृक्ष का पिरामिड क्या बनता है, सीधा बनता है। अभी संख्या के आधार पर पिरामिड उल्टा बना था, इसमें क्या होगा, ये वृक्ष होंगे, ठीक, उसके बाद पक्षी और फिर परभक्षी, ठीक। यहां पे सीधा हो गया क्योंकि वजन किसका ज्यादा है, वृक्ष का, ये उत्पादक है। उसके बाद वजन किसका होगा, वृक्ष के बाद कम वजन किसका, पक्षी का, ये प्राथमिक उपभोक्ता। और पक्षियों में पाए जाने वाले जो परभक्षी होते हैं ये द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता। इसके बाद अपघटक आते हैं, ठीक है। तो ये जो वृक्ष का पिरामिड है ये जीव भार के आधार पर सदैव सीधा बनता है। उसी प्रकार घास के मैदान का भी क्या बनेगा, सीधा बनेगा, क्योंकि घास के मैदान में घास के साथ साथ मिट्टी होती है, उसका वजन होता है। उससे कम वजन किसका होगा, बकरी का होगा, बकरियों से कम वजन किसका होगा, शेर का, शेर से कम वजन किसका होगा, शेर का, क्योंकि उनकी संख्या घट जाती है, ठीक। अगर हम बात करें कि जीव भार के आधार पर जो जलाशय हैं, जलाशय से तात्पर्य तालाब, नदी, सागर एवं महासागर, इनके पिरामिड जो होते हैं वो जीव भार के आधार पर कैसे बनते हैं, उल्टे बनते हैं, ठीक है। तो जीव भार के आधार पर जलाशयों के जो पिरामिड होते हैं वो सदैव उल्टे बनते हैं।
कैसे, देखते हैं एक एग्जाम्पल। किसी भी तालाब की बात करें तो किसी भी तालाब में जो उत्पादक होते हैं वो कहलाते हैं सूक्ष्म पौधे, सूक्ष्म पादप, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। सूक्ष्म पौधे, जो तालाब में छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं, सूक्ष्म पौधे होते हैं, उनका वजन कम होता है। और उत्पादक होते हैं, इसलिए हमको नीचे रखना है। ये क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर इन सूक्ष्म पौधों को खाने वाले सूक्ष्म जीवों की संख्या होती है। ठीक है, यहाँ पे सूक्ष्म जीव, ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाए, प्राथमिक उपभोक्ता। उसी प्रकार सूक्ष्म जीवों को खाने वाले छोटी मछलियां, ठीक है, छोटी मछलियां, ये द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, इसके बाद छोटी मछलियों को खाने वाली बड़ी मछलियां, ये कहलाते हैं सर्वोच्च, यहाँ पे तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इसको उल्टा कर देते तो सूक्ष्म पादपों का वजन कम होता है ना, तो ये गलत हो जाता। तो सूक्ष्म पादपों का वजन, ये सूक्ष्म पौधों का वजन जो तालाब में पाए जाते हैं, तालाब के जल में पाए जाते हैं, उनका वजन सबसे कम होता है। और सूक्ष्म पादप क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, इसलिए हमको इसको नीचे रखना पड़ा, इसलिए ये पिरामिड उल्टा बना। तो जितने भी जलाशय हैं, तालाब, नदी, सागर, महासागर, इनके पिरामिड जीव भार के आधार पर सदैव उल्टे बनते हैं। ठीक है, तो जीव संख्या के आधार पर जो पिरामिड किसका उल्टा बनता है, वृक्ष का। लेकिन जीव भार के आधार पर किसका बनता है, तालाब, नदी, सागर और महासागर का पिरामिड उल्टा बनता है। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा पिरामिड कहलाता है, जो तीसरा है वो कहलाता है ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, सदैव सीधा बनता है, चाहे वो किसी भी पाइतंत्र का हो। किसी भी पाइतंत्र का जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो सदैव सीधा बनता है, क्योंकि ऊर्जा सभी जीवों में समान रूप से एक साथ मिलती है। ये नहीं कि पहले एक पेड़ को मिलेगा फिर बाद में उसको कहने के लिए अन्य जंतुओं को मिलेगा, क्योंकि पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन है, सूर्य ऊर्जा है, सूर्य है। तो सूर्य की ऊर्जा सभी को बराबर मिलती है, एक साथ मिलती है, किसी को पहले या कम नहीं मिलती। इसलिए जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो सदैव सीधा बनता है। ठीक है, तो पिरामिड किसे कहते हैं, पिरामिड के प्रकार, किसके पिरामिड सीधे बनते हैं और किसके पिरामिड उल्टे बनते हैं, ये आपको याद रखना है। जीव संख्या के आधार पर जो पिरामिड होता है, वृक्ष का पिरामिड उल्टा बनता है। जीव भार के आधार पर तालाब, नदी, सागर या महासागर या कहें जलाशयों का पिरामिड उल्टा बनता है। और ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। ये 3 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और डाउटफुल होते हैं। तो संख्या का पिरामिड सदैव सीधा, संख्या का पिरामिड क्या है, संख्या का पिरामिड होता है वो सीधा होता है, परंतु वृक्ष संख्या के आधार पर वृक्ष का पिरामिड उल्टा होता है। जलाशय का पिरामिड अगर देखें तो भार के आधार पर उल्टा बनता है, और ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। ठीक है, तो ये था पिरामिड और उसके प्रकार। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार के वीडियो को प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होता है। धन्यवाद।